नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। 2 साल पहले तेलुगु इंडस्ट्री की इस फिल्म ने पूरे देश में धमाल मचाया था। फ्लावर नहीं, फायर है। अब इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी का कमल का फूल तेलंगाना में फ्लावर नहीं, फायर है। कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बार 5 महीने पहले ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। लेकिन 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव के अनुमानों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। तेलंगाना में बीजेपी ने चौंका दिया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है बीजेपी को 17 में से 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी BRS को हार का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रशेखर राव की पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। 4 जून को हार जीत के सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल चुनाव आयोग के आंकड़ों में तब्दील हो जाता है तो ये यकीनन साबित हो जाएगा कि दक्षिण में बीजेपी का कमल फ्लावर नहीं, फायर है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार वोट शेयर के मामले में एनडीए को कुल मतदान का 43% वोट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इंडिया ब्लॉक को 39%, BRS को 13%, AIMIM को 2% और दूसरे दलों को 3% वोट मिलने की उम्मीद है। भारत जीतने निकले और शायद तेलंगाना भी हार गए, ऐसी स्थिति प्रतीत हो रही है क्योंकि वो अलग से 28%, शशि जी 28% जो है उनका माइनस है इस बार वोट शेयर। 28% बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है पार्टी पूरी साफ हो गई। 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना तो चंद्रशेखर राव ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन 2019 तक आते आते सियासी समीकरण बदलते चले गए। बीजेपी सियासी जमीन तलाशने लगी। चंद्रशेखर राव की पार्टी के नेता बिखरने लगे। बीजेपी में कई बड़े नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस कमाल कर गई, लेकिन सर्वे बताता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने महज 1 सीट पर जीत दर्ज की थी तो उसका वोट शेयर 7% था। तब उसे लोकसभा चुनाव 2019 में करीब 20% वोट और 4 सीटें मिली थी। वहीं 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर लगभग 14% के आसपास पहुंच गया और पार्टी ने 8 सीटें जीतने में सफलता पाई। इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 43% वोट और 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे महसूस किया जा सकता है। यूपी में बीजेपी को जिताने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया। सुनील बंसल ने क्षेत्रीय स्तर पर लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ा और केंद्र की योजनाओं का तेलुगु भाषा में खूब प्रचार किया। लोगों से कनेक्ट करने के लिए तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कई रैलियों में तेलुगु में भाषण दिए। ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारायो। फाइनल नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जन संवाद के आधार पर तैयार किया गया इस सर्वे दक्षिण में बीजेपी के लिए एक और द्वार खुलने का संकेत दे रहा है।